हेलो स्टूडेंट्स, चलिए एक नया टॉपिक शुरुआत करते हैं जिसकी नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। कम टाइम में बेहतर करेंगे, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, वन शॉट वीडियो के रूप में इसको बनाया गया है। तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि स्पीड ज़्यादा है, तो ठीक है आप कम कर लें। अगर आपको कम लगे तो स्पीड बढ़ा के देख लें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीक्वेंस किसे कहेंगे? तो सीक्वेंस कहेंगे कि एक फंक्शन है, फंक्शन में अगर हम डोमेन की वैल्यू पुट कर दें, जो हमारे पास रेंज मिला और उस रेंज से हम क्या एक सेट बना लें, उस सेट को हम नाम देंगे सीक्वेंस का, ठीक है। कोई बात नहीं, एक बार पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। सीरीज, सीरीज किसे कहेंगे? इफ़ वी राइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इन सम, जो हमारे पास सीक्वेंस के टर्म आए हैं उनको सम के फॉर्म में लिख दे या डिफरेंस के फॉर्म में लिख दे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगी? हमको सीरीज। अगर हमको सीरीज मिल गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोग्रेशन की। देखो, सीक्वेंस हो गया, सीरीज हो गई, अब बात करते हैं प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन क्या होता है? फॉर फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस। सीक्वेंस कैसे भी हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। और सीरीज की बात करें, चाहे वो फाइनाइट सीक्वेंस हो चाहे इनफाइनाइट सीक्वेंस हो, और सीरीज को कलेक्टिवली अगर हम लिखते हैं एक पैटर्न के हिसाब से, तो वो क्या है? हमारा एक प्रोग्रेशन का क्या करता है? प्रोग्रेशन बनती है हमारे पास, ठीक है। तो प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन है कलेक्टिवली जब हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस हो या सीरीज हो उसको लिखें, तो वही क्या है? हमारा प्रोग्रेशन। तो ठीक है, ये सब टर्म है, इनको बार बार पढ़ लेना, तो कहीं ना कहीं पे तैयार हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हम लोग कई टाइप की प्रोग्रेशन पढ़ते हैं, जिसमें पहली हमारी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी कहते हैं। दूसरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम जीपी कहते हैं। फिर आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एचपी कहते हैं। फिर एक आती है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एजीपी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? जो लगातार टर्म होते हैं ना, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑलवेज सेम या कांस्टेंट, तो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती है। अगर हम टर्म का इस तरह से लिखें जिसमें कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म है वो सेम रेशियो में हो, जो रेशियो हो वो क्या हो? सेम हो, तो हम कहेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। हम वही बात करते हैं अगर रेसिप्रोकल किसके? एपी के। अगर वो क्या हो रहा है? सीक्वेंस के हैं, तो अगर वो मैं बात करूं कि व्हेन रेसिप्रोकल ऑफ सीक्वेंस विल बी एपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। मतलब क्या हुआ? जैसे कोई एक सीक्वेंस आपको दे रखी है, अगर हम उसको देखते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे ही हम उसको क्या करते हैं, उसके रेसिप्रोकल निकालते हैं, उनके डिफरेंस देखते हैं बीच में, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्या है? A1 A2 A3 से लेके N तक हैं। तो अगर मैं बात करूं A2 A1 अपॉन A1 1 अपॉन A2 1 अपॉन A3, अगर AP में है तो A1 A2 A3 से लेके AN तक के किस में होंगे? HP में होंगे। सिंपल सी चीज़ है, आप लोग इसको देख सकते हो। फिर आता है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है? एपी और जीपी के प्रोडक्ट के फॉर्म में सीक्वेंस को लिखा जाता है, तब वहाँ हम क्या बनता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये चीज़ें हैं, इनको ध्यान से देख लेना। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा आप लोगों के साथ में? सीक्वेंस, फिर सीरीज, फिर प्रोग्रेशन, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसको हम बहुत अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ लेते हैं। पहला क्या है? अच्छा हाँ, एक चीज़ और भी है। किसी भी प्रोग्रेशन को जो हम देखते हैं, प्रोग्रेशन बन रही कि नहीं बन रही, तो उसके लिए मिनिमम कितने टर्म रिक्वायर होते हैं? 3। कितने होने चाहिए? 3 टर्म होने चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि प्रोग्रेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने देखा था कि अगर मैं बात करूं कॉन्जिक्यूटिव टर्म, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए मतलब क्या हुआ? जैसे हमारे पास कुछ टर्म है A1 A2 A3 A4 से लेके AN तक, अगर हम इनको कहेंगे कि हमारे इस किस में है? AP में है, तो भाई बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस का A3, ठीक है। और चलता चला जाएगा कहाँ तक? AN माइनस 1। तो ये जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है, अगर वो बराबर आता है, तब हम कहेंगे कि वहाँ पे कौन सी प्रोग्रेशन है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अगर वहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं।
A1 को हम कहेंगे फर्स्ट टर्म। जो कॉमन डिफरेंस है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन का मतलब क्या हुआ कि वो बराबर है, सबके लिए सेम है, तो इसलिए क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो अगर हम nth टर्म की बात करें, जो nth टर्म है an, इसको बोलते हैं nth टर्म। ठीक है, तो an की जब हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। कैसे आता है आप लोग देख सकते हो, अगर फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो अगर पहले में हमको क्या मिला a, तो अगर d हमने जोड़ दिया हमको दो में दूसरा मिल गया, हमने 2d जोड़ दिया तीसरा मिल गया, हमने 3d जोड़ दिया फोर्थ टर्म मिल गया। उसी तरह से हमको अगर n माइनस वन इंटू डी को हम ऐड करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, nth टर्म मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत बेसिक हैं और आप इन लोगों को इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पहला फार्मूला आता है, स्टेप बना के आप लिख सकते हो, याद कर लो, क्या है कि n टर्म बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारे पास टर्म है प्रोग्रेशन के, तो उनको हम जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं हमको सम मिल जाएगा। तो टर्म हमारे पास टोटल n है, तो अगर हम उनको जोड़ते हैं तो हमारे पास टोटल टर्म का जो सम होता है वो कितना हो गया, Sn। देखो प्रूविंग मैंने नहीं कराई है, प्रूविंग के लिए बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। 1 घंटे में अगर आपको AP GP पढ़नी है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा तो शॉर्टली चलना पड़ेगा। हाँ, जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो Sn बराबर क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसको आप याद कर सकते हो। एक तो हमारा सम ऑफ n टर्म क्या है, सम ऑफ n टर्म। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म का जो फार्मूला होता है Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों हो, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया a और an क्या हो गया, लास्ट टर्म। an मतलब nth टर्म। ठीक है, तो इसके फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो Sn बराबर क्या हो गया, n/2 इंटू a प्लस n माइनस वन, देखो an, देखो अगर पहले से हम देखेंगे, इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, n/2, इसको 2a को अलग लिख लो, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो चीज़ है ये nth टर्म हो गया an और पहला क्या है a। ठीक है, तो आपको यही मिल जाएगा n/2 इंटू a प्लस an। क्लियर है कि नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो आपको आनी चाहिए, कैलकुलेशन तो बेसिकली आना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे रिवीजन चल रहा है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और भी है जानने लायक है, वो क्या है कि जो फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस वो क्या क्या हो सकता है, वो भैया पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। ठीक है, किसके लिए, AP के लिए। लेकिन GP के लिए ऐसा नहीं है। GP में आप जब देखोगे तो आपके लिए कॉमन रेशियो जीरो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, तो क्यों नहीं आता है उसकी मतलब एक अलग बात है, बताएंगे आगे चल के। ठीक है, तो फिर सबसे पहली चीज़, हाँ ठीक है, इतना हो गया। तो हमने क्या देखा, हमने देखा nth टर्म, हमने देखा सम ऑफ n टर्म, हमने देखा सम ऑफ n टर्म जब हमको फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो और टोटल नंबर ऑफ टर्म पता हो। ठीक है, फिर हमने देखा कि कोई भी जो फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है वो जीरो भी हो सकता है, प्लस और माइनस तीनों हो सकता है। ठीक है, फिर हम अगर बात करें, देखो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा कि हमें 3 टर्म गिवन है AP के हैं या 4 टर्म गिवन है AP के हैं। और देखो जे मीन्स में क्वेश्चन ऐसे बहुत आए हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन मैंने रखे भी हैं, सॉल्व करा दूंगा। तो अगर आपको मानने को आ जाए कि 3 टर्म है भैया AP के हैं, 3 टर्म है किस में है, AP में है, तो वो कौन से 3 टर्म होंगे, a माइनस टी, a और a प्लस टी। इससे चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, अगर 3 टर्म AP में है तो d। ठीक है, क्लियर है। अगर 4 टर्म हमको किस में मानने हैं, AP में, तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस 3d, कॉमन डिफरेंस 2d। क्लियर। जब हमको 5 टर्म मानने हैं तो हमारे पास क्या होता है, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, कॉमन डिफरेंस कितना, d का निकल के आया। 6 टर्म अगर हमको मानने को आ जाते हैं, हम क्या मानते हैं, a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का। इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, और अगर पूछा भी जाएगा तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, आपको छोड़ देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है, पूछा ही नहीं गया अभी तक। ठीक है,
क्लियर है? तो ये आपके पास 3 टर्म मानने को आ जाए, 4 टर्म आपको मानने पड़े, ठीक है। अब वैसे भी कर सकते हो, A1 A2 A3 3 टर्म हो गए, फर्स्ट टर्म A, दूसरा टर्म A प्लस डी, तीसरा टर्म A प्लस 2D। देखो उसमें क्या होगा कि चीज़ें फंस जाएंगी। जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि अननोन निकालने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए थोड़ा सा अननोन निकालने में दिक्कत ना हो तो ये तरीका अपनाया गया, जिसमें 3 टर्म मानने को आ जाए तो आप ये मानेंगे, 4 टर्म A, 5th A और 6th A। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे हमारे पास कोई टर्म है AP में है, ठीक है, टर्म है किसमें है? AP में है। कॉमन डिफरेंस क्या है? D है। हमने उसमें कुछ जोड़ा या घटाया, सेम नंबर हर एक टर्म में, हर एक टर्म में, जैसे A1 में मैंने K जोड़ दिया या घटा दूं, A2 में भी भाई सेम नंबर से जोड़ना या घटाना कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है, अगर आप जोड़ेंगे तो सब में ही जोड़ेंगे, और अगर घटाएंगे तो सब में ही हर एक नंबर में जो AP में है उसमें से माइनस K करेंगे, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस भी क्या रहेगा? वहाँ पे सेम रहेगा। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म में, जैसे मैंने A1 में, A2 में, A3 में K से मल्टीप्लाई कर दिया, कहाँ तक किया? AN तक, हर एक टर्म में मल्टीप्लाई किया तो कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया। कितना हो गया? KD। कितना? KD। सिमिलरली अगर हर एक टर्म में मैं डिवाइड कर दूं किससे? K से, तो कॉमन डिफरेंस भी डिवाइड हो जाएगा K से। क्लियर है? ये याद रखना है, क्वेश्चंस में यूज होता है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं भर भर के, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है, ध्यान से देख लो। फोर्थ पॉइंट आ गया, क्या लिखा है कि सम ऑफ इक्विडिस्टेंस, सम ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग और एंड ऑफ ए सीक्वेंस विल बी कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ? सुनो ध्यान से, अगर मैं फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन की बात करूं और मैं जोड़ दूं, फिर मैं सेकंड की और सेकंड लास्ट की बात करूं, फिर मैं जोड़ दूं, थर्ड और थर्ड लास्ट की बात करूं, फिर मैं जोड़ दूं, हमेशा सम बराबर आएगा, ठीक है। इतना याद रखना है। और वो किसके बराबर आएगा? फर्स्ट और लास्ट को जोड़ने के बाद जितना भी होता है उसके ही बराबर आएगा। तो जैसे आपके पास ये टर्म है, AP में है, मैंने A1 और प्लस AN जब करोगे तो जो कुछ भी मिलेगा उतना ही तब मिलता है जब A2 और AN-1 करते हो, उतना ही मिलेगा जब A3 और AN-2 करोगे। तो AN-2 लास्ट, थर्ड लास्ट है, और A3 क्या है? थर्ड टर्म है, ठीक है। तो इसको 1 मिनट देखो आप और ध्यान से देखना, कोई कन्फ्यूजन हो तो इसको पॉज करना, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि अगर भाई हमारे पास 2 सीरीज हैं, ठीक है, पहली AP में है, दूसरी भी AP में है, A1 A2 A3 एक सीरीज है जो कि AP में, उसका कॉमन डिफरेंस D है। दूसरी सीरीज है B1 B2 B3 जिसका कॉमन डिफरेंस D2 है। अगर हम आपस में इनको जोड़ दें, आपस में जोड़ दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म जोड़ दिया, सेकंड से सेकंड और लास्ट से लास्ट, तब जो कॉमन डिफरेंस भी आपस में क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो भी क्या हो जाता है? कॉमन डिफरेंस आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर हमने पहले से दूसरे को घटाया तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? पहले में से दूसरा घट गया। अगर हमने पहले दूसरे में से पहला घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? D2 माइनस D1। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल ठीक। अब देखो 1 मिनट में आप क्या कर सकते हो? रिवाइज कर लो, 1 मिनट में रिवाइज करो, ठीक है। इसको देखो 1 मिनट, इसको देखना है, फिर पॉज करते हुए चलते जाना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये रिवीजन एक बार आप कर लोगे, हाँ 2 मिनट का ब्रेक लेके काफ़ी चीज़ें पढ़ ली। अब ये JEE मेंस का क्वेश्चन कर लो, जो क्या आया 2022 में आया था, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन पढ़ो। अभी मैंने क्या बोला था कि अगर आपको मानने को आ जाए 5 टर्म AP में, अब मान लोगे, ठीक है, मानने में कुछ नहीं रखा है, आप बहुत आसानी से मान सकते हो इसको, ठीक है, मान लिया। लेकिन उनको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो अननोन है वो आसानी से निकल जाए, तो हमें वही तो नंबर मानने हैं। तो समझो 5 टर्म AP में क्या थे, याद करो, 5 टर्म। क्वेश्चन पढ़ लिया। 5 नंबर आर इन AP whose sum is 25, product is 2520. If one of these 5 number is -1/2, then the greatest number amongst then is।
सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? ठीक है, कोई बात नहीं। हमने 5 नंबर माने, हमारे पास कौन कौन से? a माइनस 2d, a माइनस टी, a प्लस डी और a प्लस 2d। अब हमसे बोला गया है कि भाई इनको जब जोड़ते हैं तो हमको कितना मिलता है? 25। अब एक चीज़ बताओ, जब इनको हम सबको जोड़ देंगे तो हम माइनस 2d से प्लस 2d कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी से प्लस डी, अब बचेगा सिर्फ a हर एक से। तो a यहाँ से a, यहाँ से a, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से a कितनी बार बचेगा? 5 बार। तो क्या हो जाएगा? अगर मैं कहूँ गिवन है, हमको गिवन है, जब हम इसको जोड़ते हैं तो क्या आएगा? a माइनस 2d प्लस a माइनस टी प्लस a प्लस डी, a प्लस 2d बराबर कितना है? 25। कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ 5a बराबर कितना आएगा? 25, जहाँ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। क्लियर है कि नहीं? अब एक चीज़ है, इनका प्रोडक्ट देखो, एक कितनी आसानी से निकल आया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट कितना है? 2520। तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस का 2d। क्लियर है? ये कितना? 2570। आई थिंक इतना ही है, 20 है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, a माइनस 2d, a प्लस 2d, a प्लस b, a माइनस b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। याद रखना, साथ साथ चलना, बिल्कुल भूलना नहीं। ठीक है। तो या इसको तो ऐसे लिख लो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b की जगह पे क्या है? माइनस का 2d, सॉरी b की जगह पे क्या है? 2d है, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4d स्क्वायर। क्लियर है? चलो लिख लो, तो 4d स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई में a है और a माइनस a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर कितना? 2520। a की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है भाई? जल्दी बताओ, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बताओ। a की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक है, सामने लिखी है। और इसकी वैल्यू कितनी है? इतनी। तो अब आपके पास क्या है? ये क्या आ जाएगा? 25 माइनस का 4d स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितना भैया? a स्क्वायर 25, फिर अगेन तो 25 माइनस का d स्क्वायर बराबर 2520। ठीक है। अब क्या है? आपको क्या निकालना है? सिर्फ d निकालना है। आसानी से निकल आएगा d जब आप सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, ये आपके लिए काम है। ठीक, बाकी एक वीडियो इसका है पड़ा हुआ, अगर आप नहीं सॉल्व कर पाओ तो इसको देख लेना। ठीक है, बाकी प्रोसेस यही रहेगा। डी निकालना है, डी निकल आएगा तो पूछा गया है। अच्छा एक चीज़ कुछ और गिवन भी है ना इसमें, इफ़ वन ऑफ दीज नंबर इज़ -1/2। अच्छा, इनमें से कोई एक नंबर है जिसकी जो वैल्यू है वो -1/2 के बराबर है। ठीक है, हाँ फिर तो आसान है, फिर तो और भी आसान है, हो जाएगा। ठीक है, देन द ग्रेटेस्ट नंबर अमंगस्ट देम इज। ठीक है, तो सॉल्व करना है हमको और कमेंट बॉक्स में जरूर सॉल्व करके भेजना है। ठीक है, और बाकी अगर समझ में ना आए तो एक अलग से वीडियो है, उसको आप चुपचाप देख लेना। ठीक है, हाँ लेकिन ये आपके लिए है सॉल्व करना। ये भी है जे मेंस का क्वेश्चन है, एक दूसरा और कर लेते हैं क्योंकि कम टाइम में हमको ज़्यादा सॉल्व करना। अब मैं सॉल्व करने बैठूंगा, ये कम से कम लग जाएगा इसमें 10 मिनट। ठीक है, और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्यूशन करने से पहले एक बार क्वेश्चन तो पढ़ लें। द नंबर ऑफ टर्म कॉमन टू द टू एपीज, पहला है 3, 7, 11, 4, 0, 7 एंड 2, 9, 16, 7, 0, 9। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है और इसमें कैलकुलेशन कम है तो इसको मैं पूरा बता दूंगा। एक चीज़ बताओ कि अगर पहले सीक्वेंस को लिखोगे तो कितना आएगा? 3, 7, 11, फिर कितना का गैप है? गैप है 4 का, तो कितना आ जाएगा? 15, 19 और 23 से लेके 407। कहाँ क्यों लिखा मैंने आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी एपी को लिखेंगे तो 2, 9, 16, गैप कितने का है? 7 का, और 23, 407। देखो फर्स्ट कॉमन टर्म क्या निकल के आया? 23। कितना निकल के आएगा? 23। यहाँ तक तो करना ही है आपको। ठीक है, अच्छा इसका लास्ट टर्म क्या है? 1 मिनट यार, ये तो कितना है? 709 है, 709। तो पहला क्या है?
जो फर्स्ट टर्म कॉमन है, फर्स्ट कॉमन टर्म, फर्स्ट कॉमन टर्म है 23। ठीक है, अब एक चीज बताओ, यहां पे कॉमन डिफरेंस D1 कितना है, D1 है 4, D2 कितना है 7। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम कॉमन। जब हम कॉमन किसकी, कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा भैया, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो 4 और 7 का एलसीएम कितना होता है 28। ऐसा ही करेंगे, ठीक है। एलसीएम ऑफ 4 और 7 कितना 28। तो आप लगा दो, सिंपल फार्मूला है हमारे पास। देखो पहली छोटी वाली सीरीज देखो, उसका लास्ट टर्म क्या है 407, तो Tn बराबर मान लो 407 है आपके पास। ठीक है, अब क्या आ गया, Tn बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए जो कॉमन टर्म है वो क्या है 23, टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं, कॉमन डिफरेंस कितना है 28 और लास्ट टर्म कितना है 407। तो कितना आ जाएगा n माइनस 1 28 बराबर कितना 407 माइनस का 23। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, आप लोग जानते ही हो, ठीक है। इतना तो बनता है, क्यों, वन शॉट है और वन शॉट में थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट रहेगा। और एक 28, ठीक है, सॉल्व करेंगे -1 n माइनस 1 384 अपॉन 28, इसकी वैल्यू आती है 13.7। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो एक चीज़ बताओ, n बराबर कितना हो जाएगा 14.7। n कितना हो सकता है, जब लास्ट टर्म इसकी मैंने बात की, लास्ट में अगर 407 है, ठीक है, तो कितना आ गया 14.7। लेकिन इससे पहले 407 से पहले एक ऐसा टर्म होगा जो 28 से डिवाइड हो रहा होगा, तो n की वैल्यू फाइनली क्या आएगा 14 आएगा। ये तो तरीका हो गया यार। दूसरा क्या है, दूसरा जो मैं बता रहा हूँ आपको, कैसे करके लिखोगे, ऐसे Tn बराबर लिखोगे, Tn लेस देन और इक्वल टू हो सकता है 407 के। ठीक है, तो अब इसको ऐसे करके लिख लो आप, तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और ऐसे करके जब सॉल्व करोगे तो आपको n की जो वैल्यू होगी लेस देन एंड इक्वल टू 14.7। n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 14। अब शायद आई थिंक समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर वैसे निकालना है तो इससे 407 से पहले 28 से डिवाइड करके देख लो कि कोई ऐसा नंबर है जो इसके मल्टीपल में है। तो 407 से पहले कोई तुमको ऐसा नंबर मिल जाएगा जो डिविजिबल होगा, किससे, 28 से। ठीक है, और 28 से जो डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा, अभी एक आपको बता रहा हूँ कैलकुलेशन करके मैं अलग से। 28 मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूँ 13 का तो आता है 364। कितना आता है 364। तो वो एक लास्ट नंबर है, ठीक है, जो किससे डिविजिबल है 28 से। ठीक है, हाँ, तो वो लास्ट नंबर उसको Tn बराबर का मान लोगे कितना 364 मान लोगे लास्ट टर्म, तो आपका आ जाएगा आंसर ऐसे। ठीक है, बाकी आई थिंक समझ में आ गया होगा। दो तरह से कर सकते हैं इसको, डायरेक्ट भी कर सकते हैं जब पॉइंट में है, और इस तरह से करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, सिंपल था यार, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में बता दिया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, कॉमन ही टर्म निकालना था। अर्थमेटिक मीन आता है। अब अर्थमेटिक मीन की बात क्या करते हैं, अगर मान लो 3 टर्म है आपके पास जो कि एपी में दिख रहे हैं, तो बी क्या कहलाएगा अर्थमेटिक मीन, किसका, ए और सी का। ए और सी का अगर अर्थमेटिक मीन कहलाएगा तो सबसे पहली चीज़, अगर 3 टर्म एपी में है तो दोनों के बीच कौन से कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा, बराबर होगा। हालांकि कॉमन है तो डिफरेंस तो बराबर होना ही है क्योंकि एपी में है। तो बी माइनस ए बराबर क्या है, सी माइनस बी बराबर क्या है, देखो यहाँ सॉल्व करोगे तो b की जो वैल्यू निकल के आएगी a प्लस सी बाई 2। तो अर्थमेटिक मीन किसका, a और c का कितना हो जाएगा, a प्लस सी बाई 2। ठीक है, इन जनरल अगर आपसे कोई टर्म बोला जाए, जैसे 2 और 3 नंबर है उनका am क्या होगा, 2 और 3 है उनका am होगा 2 प्लस 3 अपॉन 2। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। मान लो 3 प्लस 5 है, उसका अर्थमेटिक मीन कितना होगा, 5 3 8 होता है बटे 2 हो गया, कितना हो गया 4। ठीक है, तो ये अब निकाल सकते हो, क्लियर है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगर हम
बात करते हैं अब अर्थमेटिक मीन की। मान लो दो नंबर है आपके पास ए और बी, उसके बीच कोई अर्थमेटिक मीन है जिसका नाम है ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू, जिसके बारे में अभी हमने जानकारी आपको दी। दूसरा एक टर्म है, अर्थमेटिक मीन एक है तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो एन अर्थमेटिक मीन है, अब हम क्या करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, एन रख लो, ए1 रख लिया, ए2 रख लिया, ए3 रख लिया, कहाँ तक पहुँचे एन तक। टोटल नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन कितने एन है, लेकिन एक्स्ट्रा आपके पास दो टर्म और हैं, टोटल टर्म कितने हो गए एन प्लस टू। क्लियर है, तो टोटल टर्म कितने हैं एन प्लस टू। क्लियर, ठीक है। अब एक चीज, फर्स्ट टर्म कितने हैं, फर्स्ट टर्म है ए, लास्ट टर्म है बी, टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है एन प्लस टू है। और ये मैंने क्या लिख दिया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन, जनरल टर्म है यार, जनरल टर्म है। इसको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। इसको लिख के ऐसे आओ इधर, ठीक है। तो टोटल टर्म कितने एन प्लस टू है, एन की जगह पे इसको कैपिटल एन कर लो यार, ठीक है, कैपिटल एन कर लो, ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये सफिक्स में एक ही जगह पे क्या है, यहाँ पे एन है, इसलिए थोड़ा सा मज़ा नहीं आया। तो टोटल टर्म क्या है एन प्लस टू, तो एन प्लस टू है, तो एन प्लस टू हो गया। तो डी की वैल्यू निकल आई बी माइनस का ए अपॉन एन प्लस वन। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ए एन लास्ट टर्म क्या है बी है, कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है, फर्स्ट टर्म आपका पास ए है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं एन प्लस टू, ठीक है। सॉल्व करेंगे, डी की वैल्यू मिली। अच्छा एक चीज़ बताओ, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन क्या है ए वन, तो ए वन बराबर क्या हो गया ए प्लस डी, तो ए प्लस डी हो गया, तो डी की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, नहीं पुट करोगे आपकी मर्जी। ए टू बराबर ए प्लस टू डी, तो जनरल ए एन क्या हो गया ए प्लस एन डी, और यहाँ पे डी पुट कर दो, वैल्यू आपको मिल जाएगी ए एन बराबर क्या ए प्लस एन इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। तो देखो स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो प्लीज़ उसको स्लो करके देख लें, कम लग रही हो तो और बढ़ा के देख लें, हाँ वीडियो पॉज भी कर लें, और साथ में रिवीजन भी होता चला जाएगा आपका अच्छे से, अगर कायदे में वीडियो आपने देख ली तो, ठीक है। और नहीं अच्छी लगे वीडियो तो मत देखना यार, ठीक है। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ना अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, मत देखना, ठीक है, क्योंकि कम टाइम में आपको थोड़ा सा स्पीड तो पकड़नी पड़ेगी, ठीक है। हाँ मैं डिटेल वीडियो बना सकता हूँ जब आपके पास बहुत टाइम होगा, या मतलब मैं डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगा जब मैं बता रहा हूँ कि मैं 1 घंटे में ही ये चीज़ें कवर कर रहा हूँ जिसमें क्वेश्चंस भी हैं, समझो, ठीक है। तब थोड़ा सा स्पीड में तो भागना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द ए एम, फाइंड 1 AM बिटवीन 7 एंड 13, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को जोड़ दो, डिवाइड 2 से कर दो, ठीक है, सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं हमारे पास जितने भी अर्थमेटिक मीन है सबके सम की बात करते हैं, ठीक है, सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन, ठीक है भाई। ए1 क्या है ए प्लस डी है, ए2 क्या है ए प्लस टू डी है, ए3 क्या है ए प्लस थ्री डी है, ए एन क्या है ए प्लस एन डी है। सॉल्व करेंगे, जो ए है वो कितने बार ऐड हो रहा है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, एनथ में, कि तो कितनी बार ऐड हुआ एन बार, तो क्या हो जाएगा एन इंटू ए। डी कॉमन ले लो, पहले से डी कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे 3, लास्ट में एन। तो आपको पता है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। यार ये फार्मूला याद कर लेना, ठीक है, ये याद बहुत बार आता है। तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसको सम से भी निकाल सकते हैं, जो सम क्या होता है एन बराबर एस बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, होता है कि नहीं होता है, वहाँ से भी सॉल्व करोगे यार इतना ही आ जाएगा। हालांकि वैसे भी हम लोग याद करते हैं फर्स्ट ऑफ सम एंड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आपके पास डी की वैल्यू आ गई भाई, कुछ डी की वैल्यू तो है ही b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, कहाँ से निकाली ऊपर से, इधर देखो, ठीक है, यहाँ से इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपके पास जो फर्स्ट ऑफ एन क्या अर्थमेटिक मीन है उसका जो सम आएगा वो ये आता है n इंटू ए प्लस b/2। यार एक चीज़ बताओ, आपने जब जोड़ा था पहले, मान लो एक अर्थमेटिक मीन है वो भी a प्लस b/2 है, n है को जोड़ने के बाद क्या मिल रहा है n मिल रहा है, एक को जोड़ने के बाद क्या मिलेगा a प्लस b/2 मिलेगा। तो आपको ये पता है ना कि अगर हम n को जोड़ेंगे तो n इंटू हो गया, 5 को जोड़ेंगे तो 5 इंटू हो जाएगा, 10 को जोड़ेंगे तो 10 इंटू हो जाएगा, क्या a प्लस b/2। क्लियर है, तो उसी लिए हमने एक नोट लिख दिया है, 10 रुपये का नोट है, सम ऑफ एन,
एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू एन टाइम्स, ठीक है, किसमें, ए और बी के बीच में। ठीक है, एक क्वेश्चन है, सिंपल सा है, पहले से देखो, गौर से देखो, घूर के देखो, ठीक है। आई थिंक देख लिया होगा, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, फिर से देख लो। देख लिया। लिखा है इफ पी अर्थमेटिक मीन्स आर inserted between 5 and 41 so that the ratio A3 upon AP minus 1 equals to 2/5, then find the value of P। भाई साहब क्या बात है। अब एक चीज बताओ, A क्या है, A की वैल्यू, सोल्यूशन, A की वैल्यू है 5, B की वैल्यू है 41, क्लियर है, N की वैल्यू है P, टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है, P है, ठीक है। तो D की वैल्यू क्या होती है, B माइनस A अपॉन N प्लस 1, बोले तो 41 माइनस 5 अपॉन P प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 36 अपॉन P प्लस 1। ये तो भैया D आ गया। अब D मिल गया, हमको कुछ और भी पता, A3 निकालते तो ये क्या आता है, A प्लस का 3D, AP माइनस 1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, A प्लस P माइनस 1 इंटू D। इन दोनों का रेशियो कितना है, साथ साथ चलेंगे, देखो साथ साथ सॉल्व करेंगे, मजा आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5A प्लस 15D बराबर 2A प्लस 2DP माइनस 1। आई थिंक इतना ही आएगा। तो 3AD, अब सॉल्व करेंगे, एक तरफ लेके जाओगे तो कितना आएगा, 2P माइनस 2 माइनस का 15, क्लियर है। तो D बराबर कितना आ जाएगा, फाइनली D, एक मिनट रुको, तो ये 3A बराबर D इंटू 2P माइनस का 17, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ से अच्छा एक चीज़ बताओ, D की वैल्यू तो भी तो रखना है, D की वैल्यू आई थिंक आई कितनी थी, 36 अपॉन P प्लस 1, तो 36 अपॉन P प्लस 1, तो 2P माइनस 17 कैंसिल कर दो, 12 आ जाएगा, 12 3 जा 36, तो आपके पास आ जाएगा 5। A की वैल्यू, हाँ A की वैल्यू 5 पुट कर दी, ठीक, एक मिनट, देखो A यहाँ पे है, A की वैल्यू कितनी है 5, और ये P प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 12 आ जाएगा, 2P माइनस का 17, ठीक है। फाइनली जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5P प्लस 5 बराबर 12 2 जा कितना 24, P माइनस 17, और इसका मल्टीप्लाई करोगे 17 2 जा कितना 34 होता है, क्लियर है, एक मिनट 20 होता है यार, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करोगे तो आई थिंक आपके पास जो एक वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, P की वैल्यू 29 अपॉन 19 बराबर 11, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो P की वैल्यू कितनी मिली, 11। देखो यार जेई मेंस का तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जेई मेंस का क्वेश्चन करते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। क्या है कि सम दिया है आपको, इफ 1 अपॉन 1 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 3 पावर 4, कहाँ से लेके इन्फाइनाइट तक है भाई। वैल्यू दे रखी है पाई की पावर 4 अपॉन 90, अल्फा की वैल्यू पता है, बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा और अपॉन बीटा की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सीरीज मत लगाने लगना, सॉल्व मत करने लगना, कभी कभी क्या होता है कॉमन सेंस से भी क्वेश्चंस लगते हैं, ठीक है। पहले अल्फा को देखो, देखा, ठीक है, बीटा को देखो, देख लिया। अब बीटा को जो देखने के, इसमें क्या है, इवन टर्म है और अल्फा में ऑड टर्म है। यार एक चीज़ बताओ, इवन टर्म के अंदर तो मल्टीप्लाई में तो ऑड टर्म मिल सकता है, लेकिन ऑड में कभी भी इवन नहीं मिल सकता। कैसे बताते हैं, देखो ऐसे
बीटा बराबर कितना है 1/2 की पावर 4, 1/4 की पावर 4, 1/6 की पावर 4, 1/6 क्या हो जाएगा 8 की पावर 4 डॉट 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 कहाँ तक इनफाइनाइट तक। जो इवन टर्म होता है वो ऑड और इवन का मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। 1/2 की पावर 4 को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1/1 की पावर 4, 1/2 की पावर 4, 1/3 की पावर 4। कैसे? क्योंकि 6 पावर 4 को लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर 4, तो पावर अलग अलग कर लेंगे। अरे यार तो तुम लोग समझते नहीं हो यार। ऐसे ठीक है, ऐसे कर लेंगे। इसमें 2 की पावर 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 3 की पावर 4। 8 की पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं कैसे 4 × 2 की पावर 4, अलग अलग कर लो 4 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कॉमन ले लिया, बचा क्या 1/4 की पावर 4। कहाँ तक पहुँचे इनफाइनाइट तक। क्लियर है कि नहीं? हाँ भाई, तो मुड़ो, खत्म। ठीक है, आगे बढ़े। बीटा की वैल्यू आई 1/2 की पावर 4 इंटू, ये तो क्या है, ये क्या है यार, ये तो फ्रॉम फर्स्ट क्या आ जाएगा पाई की पावर 4, 1 मिनट, पाई की पावर 4 अपॉन कितना है 90। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, अल्फ़ा को देखो, अल्फ़ा में तो हम ऐसा कुछ नहीं बना सकते, लेकिन अल्फ़ा में हम कुछ कर सकते हैं। अल्फ़ा बराबर कितना है 1/1 की पावर 4 प्लस, अगर मैं कहूँ इसमें इवन टर्म सब जोड़ दूँ, अरे यार रुको 1 मिनट, नहीं तो तुम्हारा उड़ जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे, फिर डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि लिखना किसको है और छोड़ना किसको है। 1/1 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 4, अगर हमने जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा। हम क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा हम क्यों कर रहे हैं। हम अलग अलग क्या जोड़ रहे हैं, कहाँ तक गए इनफाइनाइट तक। 2 की पावर 4 1/4 में 4 की पावर 4 1/6 की पावर 4, ये सब हमने जोड़ा है। अगर जोड़ा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना भी पड़ेगा। क्यों? नहीं तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। 1 मिनट, क्यों भाई, हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड को बैलेंस करना है। ठीक है, तो पहले से देखो, इसको देखो, ये क्या है, ये तो फ्रॉम फर्स्ट बन गई क्या, अरे भाई साहब बन गई। तो पाई की पावर 4 अपॉन 90 माइनस, ये क्या है, ये तो बीटा है, और बीटा है तो क्या है भाई 1/2 की पावर 4 पाई की पावर 4 अपॉन 90। तो पाई की पावर 4 कॉमन ले लो, क्या बचा 90। अच्छा, पाई पावर 4 अपॉन 90 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1/16, तो वैल्यू कितनी बची पाई की पावर 4 अपॉन 90, ये आ जाएगा कितना 15/16। ठीक है, क्लियर है। वैल्यू किसकी, अल्फ़ा की। बीटा की वैल्यू कितनी, अल्फ़ा अपॉन बीटा निकालना है, तो अल्फ़ा की वैल्यू पाई/4 अपॉन 90 इंटू 15/16 अपॉन बीटा की वैल्यू भैया किधर गई रे 1/2 की पावर 4 पाई की पावर 4 अपॉन 90, इससे इसको काटा, इसको काटा, तो बचा क्या 15। अल्फ़ा अपॉन बीटा बराबर कितना आ गया 15, कितना 15। बहुत फास्ट करो, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। जे मेंस का क्वेश्चन है 2025 में आया था। ठीक है, एक मैंने अलग से भी करवाया गया। तो देखो, ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने सीखा इतना। अब मैं सब चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, मैं 1-2 चीज़ें और ऐड कर देता हूँ। जैसे किधर गया, हाँ यहाँ पे एक फार्मूलों में मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। Tn जो जनरल टर्म निकालते हो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, सम ऑफ n टर्म माइनस का सम ऑफ n-1 टर्म। ठीक है, इसको भी लिख लेना, इसको भी याद कर लेना। ठीक है, एक फार्मूला ये भी है। तो 1 मिनट या 2 मिनट का रेस्ट लो, जितना टाइम हो गया है अच्छा गुजरा है, AP ख़त्म हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा कंप्लीट हो गई है, ठीक है, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ रिवाइज हो गया होगा। अब हम बात करते हैं GP के। ठीक है, 1 मिनट का रेस्ट करके वीडियो देखना, ठीक, और जो क्वेश्चन मैंने दिया था सॉल्व करने के लिए उसको सॉल्व कर लेना प्लीज़। ठीक है, अब आते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप लोग जानते हो कि इसमें क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो रेशियो होता है वो सेम होता है, उसी को हम कॉमन रेशियो कहते हैं, ये हमें पता है।
मान लो कोई सीरीज है A1 A2 A3 से लेके AN तक, GP कहलाएगी कब? जब A2 अपॉन A1 बराबर A3 अपॉन A2 से लेके AN अपॉन AN माइनस 1 की जो वैल्यू है वो R के बराबर है। R क्या है? कॉमन रेशियो है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि दो नंबर का अगर जो रेशियो है वो जीरो होगा तब उनमें से जो न्यूमरेटर है वो जीरो होना चाहिए। अच्छा भैया, जीरो अगर न्यूमरेटर हो गया, लेकिन इसमें तो कहानी क्या है, जब A2 एक बार न्यूमरेटर का काम करता है तो वही डिनोमिनेटर का काम करता है, तो डिनोमिनेटर में तो जीरो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो कभी भी रेशियो यहाँ पे जीरो नहीं मिलेगा। तो एक चीज़ आपने जब देखी थी, कॉमन डिफरेंस प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकता है, उस केस में कॉमन रेशियो जीरो नहीं हो सकता। हाँ, प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? वो देख के पता चलेगा, ठीक है। कि माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि वो टर्म पे डिपेंड करता है। हमारी टर्म एक प्लस अल्टरनेटिव प्लस माइनस अगर होगा, ठीक है, तब वो क्या आएगा वो पता चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास मान लो nth टर्म है। nth टर्म हम कैसे निकालेंगे? an बराबर a इंटू आर की पावर n माइनस 1। ओके, तो सबसे पहली चीज़, a हमारा फर्स्ट टर्म है, r हमारा कॉमन रेशियो है, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म है, an बराबर क्या? nth टर्म है। तो सम ऑफ nth टर्म क्या होता है? ठीक है, तो फर्स्ट टर्म a माना, कॉमन रेशियो अगर r है तो सेकंड ar हो जाएगा, थर्ड AR स्क्वायर हो जाएगा, लास्ट टर्म कितना हो जाएगा? AR की पावर n माइनस 1। इसको आप याद कर लेंगे, रट लेंगे, ठीक है, रट्टा मार लेंगे अच्छे से। अब एक चीज़ बताओ, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स की बात करेंगे तो हमारे पास दो फार्मूले लिखे मैंने, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये कब है? जब मॉड ऑफ r लेस देन 1। मैंने मॉड क्यों बोला? क्योंकि रेशियो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, एस एन का दूसरा फार्मूला क्या है? जब r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 और इंटू a है। ये कब पॉसिबल है? जब मॉड ऑफ r की वैल्यू 1 अपॉन मॉड ऑफ r की वैल्यू 1 से बड़ी है। क्लियर है कि नहीं? तो एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है, nth टर्म का फार्मूला ऊपर है। जल्दी जल्दी से याद कर लो तीनों को, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। यार देखो, जीपी में तो टर्म निकाल सकते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट, कब? जब जो रेशियो होता है ना, कॉमन रेशियो, उसकी वैल्यू क्या है? 1 से छोटी है। लेकिन एपी में हम नहीं निकाल सकते सम ऑफ फर्स्ट इनफाइनाइट टर्म, इनफाइनाइट ही आएंगे यार, ठीक है, तो नहीं निकाल सकते। लेकिन हम जीपी में निकाल सकते हैं। तो जीपी में फार्मूला a अपॉन 1 माइनस आर होता है। इसको अच्छे से याद कर लेना, मैंने प्रूव भी किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। 1 मिनट का पॉज लो, मैं भी पॉज लेता हूँ, ठीक है। काफ़ी स्पीड में बोल रहा हूँ तो थक चुका हूँ। हाँ, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 375x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 2 बराबर 0, देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, समेशन r की वैल्यू 1 से लेके n तक है, अल्फा की वैल्यू r है, प्लस में है लिमिट n की पावर n से इनफाइनाइट तक है, r बराबर 1 से लेके n है, बीटा की पावर r है। अब बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? अल्फा पहले से अल्फा बीटा निकालो यार, इनमें रखो और सॉल्व करो, ठीक है। सिंपल सा पिद्दी सा क्वेश्चन है, जेईई मेंस में आया है। अब बताओ, सच में आया है यार, 2020 में आया है, नहीं 19 का है, 2019 में आया ये क्वेश्चन। आया है तो आया है, मैं क्या करूं, ठीक है। सॉल्व करो। देखो, अल्फा और बीटा मत निकालने बैठ जाना, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालोगे? सम ऑफ अल्फा बीटा। कितना आ जाएगा? सम ऑफ अल्फा बीटा कितना होता है? माइनस का b अपॉन ए होता है, तो माइनस का तो 25 अपॉन 375 हो गया। कट पिट रहा है क्या? अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या आ जाए? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस प्लस का c अपॉन ए होता है, तो यहाँ पे माइनस का 2 अपॉन 375। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे जब समेशन में ओपन करूँगा तो पहले से मैं देख के इसको क्या लिख सकता हूँ? अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब टक 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 ढूम। दूसरे से
बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, टक 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 धूम, इन्फाइनाइट तक है। ठीक है, हाँ भाई समय इसको लिखोगे तो कॉमन रेशियो क्या आ रहा है इसका, अल्फ़ा आ रहा है। तो वन फर्स्ट टर्म, सॉरी कॉमन रेशियो भी अल्फ़ा है, फर्स्ट टर्म भी अल्फ़ा है, तो 1 माइनस अल्फ़ा ये हो गया, ये हो गया बीटा अपॉन 1 माइनस का बीटा। क्लियर है। सॉल्व करेंगे इसको, जो सॉल्व करते हैं तो क्या था, एलसीएम लिया तो 1 माइनस बीटा प्लस बीटा इंटू 1 माइनस का अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस बीटा। बोलो हाँ कि ना। ठीक है भाई, ना मत बोल देना अकेले अकेले। सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लो, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस का बीटा माइनस का अल्फ़ा बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस कॉमन ले लो, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ऊपर से अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन में 1 प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब इतना यहाँ तक पहुँच गया तो वैल्यू पुट कर दो। जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 25 अपॉन 375 माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 अपॉन 375 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 375 25 अपॉन 375। भाई साहब सॉल्व कर लो, मेरे पास जगह ख़त्म हो चुकी है और मैं अलग से सॉल्व करके आपको बता दे रहा हूँ। तो ये कितना, ऊपर से एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 25 प्लस 4 अपॉन 375, नीचे 2 माइनस का 25, इतना मिल जाएगा। ठीक है, यार देखो इसमें एलसीएम लेंगे तो 375 आएगा, ऊपर भी 375 आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका 375 इधर आ जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 375 हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 25, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में है हरामखोरो। ठीक है, हाँ ठीक है, वर्क कर मत देना, बहुत लोग कर चुके होंगे अब तक मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी फाइनली, 29 अपॉन कितना, कितना आया भाई साहब, 375 माइनस का कितना हो जाएगा, 1 मिनट रुको, 375 माइनस का 27, 15 में से 7 गए बोले तो बचे 8, 6 में से 4 और 3, 348। ठीक है, 1/12 और यही ऑप्शन है। ठीक है, ये हमारा क्या था, ऑप्शन था। ठीक, फाइनली आंसर है, हाँ खुश हो जाओ। ठीक है यार, देखो टफ क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज़ बुरा मत मानना, मैंने आपको हरामखोर बोला। ठीक है, लेकिन हाँ उनके लिए बोला है जो लोग कामचोर हैं। ठीक है कुछ लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ, 1 मिनट का ब्रेक लो फिर सॉल्व करो। क्या है, A1 A2 A3 B ए GP सच डेट A1 क्या है, लेस देन 0। क्या बात कर रहे हो भाई, हाँ फर्स्ट टर्म क्या है, लेस देन 0 है। फर्स्ट और सेकंड का जो सम है वो 4 के बराबर है, थर्ड और जो 4 का सम है वो 16 के बराबर है। तो हमें वैल्यू निकालनी है। यार देखो फर्स्ट टर्म हमारा A है तो सेकंड क्या हो जाएगा, AR है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, हो जाएगा। तो इन दोनों का सम किसके बराबर, A प्लस AR बराबर कितना है, 4 के बराबर। तो यहाँ से एक कॉमन ले लो, 1 प्लस R बचा, यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, और एक चीज़ और भी है, एक चीज़ और भी है, वो क्या है, A3 प्लस A4, A3 लिख सकते हैं AR स्क्वायर AR क्यूब बराबर 16, है कि नहीं। AR स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस R बराबर 16। ठीक है, तो एक तो आपके पास इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। क्लियर है, इक्वेशन को डिवाइड कर दो, 2/1 कर लो। क्यों करना है, मेरी मर्जी, आर की वैल्यू निकालूंगा ना मैं, AR स्क्वायर कैसे ना कैसे तो निकालनी पड़ेगी, तो डिवाइड तो करना पड़ेगा, आप लोग नाराज़ हो जाओगे। हाँ भाई 16/4, R प्लस 1 से 1 काटो, A से 1 काटो, R की वैल्यू कितनी आ गई, R की वैल्यू कितनी आ गई, अरे आर की वैल्यू नहीं, आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो आर की वैल्यू प्लस माइनस का 2, आर की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस का
2 आ गई। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा है। ठीक, क्लियर। अब 2 वैल्यू हैं आपके पास, किधर गया रे? आपको ए निकालना है, तो ए की वैल्यू 4/1 प्लस 4, सॉरी आर। अब आर की वैल्यू एक बार प्लस रखोगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 2, तो 4/3 आया। एक बार माइनस रखोगे नीचे क्या बचेगा? माइनस का 1। ऊपर क्या है? 4 है, 4 है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 4। यार ये तो हो नहीं सकता, पक्का? अबे यही हो सकता है। क्यों? सुनो, ये नेगेटिव है। फर्स्ट टर्म क्या है? नेगेटिव, तो तुम्हारा 4 वाला क्या हो जाएगा? क्लियर। ये कौन सा एक्सेप्ट करोगे आप? ये इसको रिजेक्ट करोगे। क्यों? फर्स्ट टर्म कैसा है? नेगेटिव है। तो तुमको ए मिल गया, तुमको आर मिल गया। अब भाई साहब तुम्हें वैल्यू निकालनी है किसकी? समेशन आई बराबर 1 से लेके कहाँ तक गए? 9 तक गए। फिर ए आई आया बराबर 4 लैम्डा मिला, जहाँ पे लैम्डा की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। हाँ भाई, डरना नहीं। हाँ ठीक है, A1 A2 A3 डॉट 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 AN। बोलो हाँ कि ना? ये क्या होता है? ये तो यही है। आर की वैल्यू कितनी आई? कॉमन रेशियो कितना आया? प्लस का 2। क्या बात कर रहे हो? प्लस माइनस का 2, तो मॉड ऑफ बराबर है यार, तो दोनों केस में यही लगेगा। कितना है? 4 लैम्डा। ठीक है, ओके, सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। क्या मिलेगा? बोलो कुछ नहीं। तो 4 लैम्डा बराबर आ गया कुछ नहीं। ए की वैल्यू -4, आर की वैल्यू -2 की पावर 9 -1 अपॉन -2 -1। अब भाई साहब सॉल्व करोगे तो प्लीज़ सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो जब सॉल्व करोगे तो आपको एक आंसर मिल जाएगा भाई, हमारा लैम्डा का आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? फाइनली आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आपका आंसर आएगा, लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 511/3। यार सॉल्व कर लेना, मेरे पास जगह नहीं बची। ठीक है, और टाइम भी नहीं है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा। आप लोग कहोगे कि क्वेश्चन तो कर नहीं रहे हो सर। कर रहा हूँ, कितना करूँ और हैं? सॉल्यूशन दूसरा देखो। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़, ये प्रोडक्ट में है, लिख लो। इनका तुम्हें क्या निकालना है? सॉल्व करके निकालना है यार, कितना आ रहा है। टक 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 डिशुम। हाँ भाई, देखो प्रोडक्ट में है तो सेम है बेस, तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/48। क्या बात कर रहे हो? 48 है क्या? ये क्या है? 28 इनफाइनाइट। यार ये तो जीपी बन रहा है भाई, तो अगर ये जीपी बन रहा है तो क्या होगा? सब लोग फार्मूला लगा दो, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? कॉमन रेशियो कितना है? 1/16 अपॉन 1/4। सॉल्व करोगे तो 1/4 मिलेगा। फर्स्ट टर्म भी 1/4 है, कॉमन रेशियो भी 1/4 है। सॉल्व करो, जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। वह नहीं सॉल्व हुआ यार, इतना सिंपल क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तुम लोगों से। कितना आया आंसर? मैं इसीलिए नहीं सॉल्व कर रहा, तुम लोग चेक कम से कम सॉल्व तो कर लो, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन तो। वह नहीं। ठीक है, अरे भाई ये क्या होता है? फार्मूला एस ऑफ इनफाइनाइट A/1 माइनस आर। ए की वैल्यू क्या है? 1/4, आर की वैल्यू 1/4। ठीक है, तो कितना आ गया? 2 की पावर 1/4 अपॉन 3/4।
तो कितना आ गया 2, यार काट दो, बोलो हाँ कि ना। तो 1/3 ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है यार, जे में क्वेश्चन आया था, अब समझो कितना साफ घटिया क्वेश्चन, सीरियसली बहुत घटिया क्वेश्चन। तो बात घटिया की नहीं होती है, उस टाइम पे आपका दिमाग कितना चलता है, आप प्रेशर में होते हो और आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने होते जेईई मेंस में। आपको 15 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, 15 में आपके 12-13 क्वेश्चन सही हो जाए। ऑन एवरेज 15 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से अगर सही हो रहा है तो 40 के आसपास क्वेश्चन आपके सही हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल मीन, जब हम बात ज्योमेट्रिकल मीन की करते हैं तो देखो ध्यान से, जैसे अर्थमेटिक मीन की बात किया था, ए बी जो टर्म हुआ करते हैं तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या था, a+b/2। उसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे तो मान लो आपके पास 3 टर्म है, ए बी सी हैं, अगर वो किस में है, जीपी में है, तो बी क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। तो इसको पढ़ लो, A1 A2 A3 किस में है, जीपी में है। तो भाई A2 A3 A4 से लेके AN तक ये सभी के सभी ज्योमेट्रिक मीन है किसके बीच में, A1 और AN के बीच में। तो ज्योमेट्रिकल मीन अगर मैं A और B की बात करूंगा तो वो क्या होता है, AB की पावर 1/2, दो टर्म का ज्योमेट्रिकल मीन होता है, उनका प्रोडक्ट की पावर 1/2। सिमिलरली 3 का होगा तो 3 का प्रोडक्ट कर दो। जैसे अर्थमेटिक मीन की बात करूंगा, अर्थ में n टर्म है, A1 + A2 + A3 से लेकर AN तक, इनका अर्थमेटिक मीन होता है ये। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीन क्या हो जाएगा आपके सामने, आपकी आंखों के सामने। किसका, कितने टर्म का, इसका। एक मिनट, मिट मत जाना ये, अबे यार ये तो मिट गया, एक मिनट, पेन किधर गया मेरा, हाँ ये इनका ज्योमेट्रिकल मीन किसके, इनके प्रोडक्ट कर दें और जितने टर्म हैं उस 1/, में वो पावर कर दें। ठीक है, तो क्लियर हो गया, ज्योमेट्रिकल मीन आ गया। हमें क्या करना है, ज्योमेट्रिकल मीन को इंसर्ट करना है ए और बी के बीच में। तो मान लो जी क्या हमारा ज्योमेट्रिकल मीन है ए और बी के बीच में, तो जी बराबर क्या होगा, √AB, √AB। याद कर लो, रट डालो। ठीक है, मान लो एन टर्म है जो कि ज्योमेट्रिकल मीन है, एन ज्योमेट्रिकल मीन किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो G1 G2 G3 से लेके Gn तक, बोलो हाँ कि ना। देखो ए और बी के बीच में ज्योमेट्रिकल मीन कितने हैं, G1 से लेके Gn तक। तो टोटल टर्म कितने हो गए, n+2, क्योंकि ज्योमेट्रिकल मीन ही n है। दो टर्म हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं, ए और बी, तो टोटल टर्म कितने हो गए, n+2। फर्स्ट टर्म ए है, लास्ट टर्म बी है, कॉमन रेशियो हमारा r है, जनरल टर्म क्या हो गया, AR⁻n-1। फैक्ट देखो यहाँ पे कैपिटल लेटर मैंने लिख लिया है। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, फर्स्ट टर्म ए है, लास्ट टर्म बी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म n+2 है, तो यहाँ से r की वैल्यू आपके पास आ गई b/a की पावर 1/n+1। तो फर्स्ट ज्योमेट्रिकल मीन निकालोगे, r की वैल्यू पुट कर दो, सेकंड निकालोगे, r² की वैल्यू पुट कर दो, तो सॉल्व करते जाओगे तो लास्ट ज्योमेट्रिकल मीन आपको मिल जाएगा। क्या आ जाएगा, Gn बराबर a×r⁴n। जिसको भाई स्पीड ज़्यादा लगे तो डिसलाइक मत करना यार, ठीक है, समझना 1 घंटे में मैं आपको बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ ये तब है जब आपके पास आप एक बार पढ़ चुके हो, आप रिवीजन कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत परफेक्ट वीडियो हो सकता है। हाँ, पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो तो पहली बार आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं, प्रोडक्ट ऑफ NGM, मतलब जो आपने ए और बी के बीच में n ज्योमेट्रिकल मीन रखे थे, उनके प्रोडक्ट कितना होगा। तो G1 से लेके Gn तक का प्रोडक्ट। ठीक है, G1 G2 G3 ... कहाँ तक, Gn तक, सबका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। G1 क्या है, फर्स्ट ज्योमेट्रिकल मीन है जिसकी वैल्यू AR है। G2 क्या है, सेकेंड जिसकी वैल्यू AR²। Gn क्या है, nth ज्योमेट्रिकल मीन है जिसकी वैल्यू AR⁴n है। ठीक है, AR⁴n, क्लियर। ठीक, अब एक चीज़ बताओ, a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स। ठीक है, तो a⁴n हो गया। r की पावर देखो, r सेम बेस है, पावर जुड़ जाएंगी 1 से लेके n तक। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो n × n+1/2 होता है। सॉल्व करेंगे यार
तो सॉल्व करते करते आएंगे तो फाइनली हमारे पास ऑप्शन आएगा रूट ऑफ ए बी की पावर एन। आप देख लेना, स्टेप बाय स्टेप मैंने मिस नहीं किया है, आप देखना, ठीक है, हर एक चीज़ को मैं बताऊंगा नहीं। तो G1 G2 से लेके Gn तक सबका अगर हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो हमको मिलता है जो ज्योमेट्रिकल मीन है उसकी पावर। और ऐसा ही हमारा अर्थमेटिक मीन में हो रहा था, क्या हो रहा था कि जिसका हम जितना सम कर रहे थे, ठीक है, सभी का, तो वो किसके बराबर निकल के आ रहा था, एन इंटू दो टर्म जो थे, ठीक है। ए बी का मीन क्या था, a+b/2, a+b/2। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है कि 2 की पावर 10 प्लस 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 2। तो ये सब कुछ गिवन है और हमें सॉल्व करना है। जेमेंस का क्वेश्चन है, वैल्यू निकालनी है एस की। तो सबसे पहली चीज इसको ध्यान से देखो यार कि ये जो सॉल्व करेंगे, पहला टर्म क्या है, पहले टर्म में लिखा है 2 की पावर 10, दूसरे टर्म में है 2 की पावर 9 और 3 की पावर 1। मतलब 2 की पावर कम हो रही है और 3 की पावर बढ़ रही है। तो पहले टर्म में 3 पावर हम 0 कर लें तब भी कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो कुछ ऐसे लिख लेते हैं। इससे क्या मिलेगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो 2 की पावर कितना बचा है, यहाँ पे 2 की पावर 0 है और 3 की पावर कितनी होगी 10। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म है 11, ठीक है। फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कितना 2 की पावर 10। आप इसको जब चेक करोगे तो देखना ध्यान से, अब इसको ट्राई करो, T2/T1 निकालने की कोशिश करो। तो T2 क्या है, 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 10। तो बचेगा 2/3, बचा कि नहीं बचा, तो 2/3 बचा। नहीं यार, एक मिनट, 2/3 नहीं बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3/2, ठीक है। 2 की पावर 1, इसको हटा ही दो। तो फॉर सेकेंड टर्म क्या है हमारा, 2 की पावर 9 3 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 10, तो आ जाएगा 3/2। सिमिलरली T3/T2 निकालो। तो T3 कितना 2 की पावर 8 और 3 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 9 एंड 3 की पावर 1। तो सिमिलरली 3/2। तो सीरीज किस में है, जीपी में है। अच्छा जीपी में है तो जीपी में तो सॉल्व करना आता है हमें। तो देखो सम ऑफ 11 टर्म, तो S11 हमें निकालना है, ठीक है। तो S11 निकालेंगे हम। तो S11 कैसे निकलेगा, इसका ध्यान से देखो। और S11 के लिए A R⁻n-1 अपॉन R-1, ठीक है। ए की जगह पे क्या है 2 की पावर 10, ठीक है भाई। आर की जगह पे क्या है 3/2, एन की जगह पे क्या है 11 है -1 अपॉन R-1, 3/2 -1, ठीक है। तो S11 हो गया। ये जो वैल्यू है 2 की पावर 10 3 की पावर 11 अपॉन 2 की पावर 11 -1, नीचे क्या है 3/2 -1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 की पावर 10 3 की पावर 11 -2 की पावर 11 अपॉन 2 की पावर 11 अपॉन 3/2 बोले तो 1/2 बचेगा, ठीक है। तो 1/2 बचेगा तो भाई साहब ये 2 सबसे पहले ऊपर भाग के जाएगा। तो 2 की पावर 11 हो गया और 3 की पावर 11 माइनस 2 की पावर 11 अपॉन में भैया क्या हो गया 2 की पावर 11 चल रहा है। इससे इसको उड़ा दो तो फाइनली आपके पास बचा क्या 3 की पावर 11 और 2 की पावर 11। और ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू बराबर किसके महाराज, ये वैल्यू बराबर है s माइनस 2 की पावर 11 के। तो कंपेयर कर लो तो s की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3 की पावर 11। क्लियर है कि नहीं, एक एक स्टेप मैंने आपको बता दी है। सीरीज किसमें बन रही थी, जीपी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी जेई का क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज इज 460, तो S20 बराबर आपको लिखा है 460, ठीक है। और आपसे बोला गया है कि भाई साहब ये जो वैल्यू है इसकी भी वैल्यू निकालनी है, किसकी, इसके लॉग ऑफ 7 की पावर 1/2 इंटू एक्स
इंटू एक्स नहीं है, बेस है 7 पावर 1/2 लॉग 7 पावर 1/3 एक्स प्लस लॉग 7 1/4 एक्स। तो कितना है 460। तो ध्यान से देखना ये कितना है, सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो फर्स्ट के लिए 7/1/2 था, तो लास्ट के लिए 7 कहाँ तक जाएगा, 19 तक जाएगा। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, आप लिखो ना लिखो, इसको हटा भी सकते हो, ठीक है। और कितना है इसका सम, 460, कोई बात नहीं, इसको लिख लिया यहाँ पे। एक्स की अच्छा यहाँ पे ये तो सिंपल है यार, दिक्कत ये करेगा कि जो लॉ की प्रॉपर्टी है इसमें प्रॉब्लम आएगी। लॉ की प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ, ए की पावर पी अगर बेस में है और एम की पावर एन है, तो जो पावर है एक्सपोनेंट की वो बाहर आ जाती है, बेस की जो पावर है वो बाहर आ जाती है, तो बचता क्या है लॉग ऑफ ए एम, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो एक चीज और भी है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखना ध्यान से, इसको कर सकते हैं 1/2 लॉग 7x, इसको कर सकते हैं 1/3 लॉग ऑफ 7x प्लस इसको 1/4 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, हाँ। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। जब हम सॉल्व करेंगे इसको, चलो 1 मिनट लो, आप ही लो और इसको सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है, कोशिश करो। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा अभी, बस जस्ट 1 मिनट की बात है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा थोड़ा सा गड़बड़ किया है, गड़बड़ी किया है कि जो 7 पावर 1/2 है ना, वो ये जो आएगा, ये जो पावर होती है ये वाली पावर 1 अपॉन में बी आती है, तो ये 1/1/2 1/1/3 1/1/4, तो फाइनली ये कहाँ 2 इंटू लॉग ऑफ 7x प्लस 3 इंटू लॉग ऑफ 7x, और हो सकता है बहुत लोगों ने कर भी लिया हो, कितना, ठीक है 20 तक जाएगा। टर्म कितने हैं टोटल 20। तो अब यहाँ लॉग ऑफ 7x ले लो कॉमन यार, कॉमन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, आप ये चीज़ तो जानते हो, आप चाहे आप किसी में सॉल्व कर लो, आप इसको जीपी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो जीपी में भी हो जाएगा, अगर आप इसको उसमें एपी में करना चाहते हो तब भी हो जाएगा। एपी में कैसे करोगे, लॉग 7x कॉमन ले लोगे, 2 + 3 + 4 हो जाएगा, सम ऑफ एन टर्म उसका भी होता है। और जीपी में कैसे बनेगा, जीपी में बनेगा लॉग ऑफ 7x, ये जो 2 है ना वो x² हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 7x³ हो जाएगा, लॉग ऑफ 7 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, लॉग में पावर्स जो सम के फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाएगा, तो 7x² इंटू x³ इंटू, ठीक है, तो ये क्या हो गया 4 इंटू डॉट डॉट चलता जाएगा। फिर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा भाई, लॉग ऑफ 7, ये x की पावर 2 + 3 + 4, क्यों, क्योंकि बेस सेम है, मतलब x तो सेम है ना, तो पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक, तब भी निकाल सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो प्लीज़ अब इसको आगे कर लेना सॉल्व। और आंसर के हिसाब से मैं अगर आंसर बता दूं आपको, तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर आ रहा है 7 की पावर 2, ठीक है। इसका आंसर फाइनली आएगा 7 की पावर 2, और आप लोग सॉल्व करना, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है HW, आप घर पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बहुत टफ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, हाँ नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग पार्ट है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का और एजीपी का, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, उसको प्लीज़ देख लेना, ठीक है, इसको भी देख लेना, कंप्लीट आपका हो जाएगा, ठीक।